कुछ आलोचक अक्सर सनातनियों, जिन्हें आमतौर पर हिंदू कहा जाता है, के खिलाफ शिकायत करते हुए पूछते हैं कि श्रावण के महीने में हिंदू शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं। उनका तर्क है कि ऐसे दिन में जितना दूध बर्बाद होता है, उससे हजारों गरीबों का पेट भरा जा सकता है। फिर ये अति क्यों? सबसे पहले जो लोग इस प्रथा को बर्बादी मानते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे दूध को कम और पतला रूप में उपयोग करके सांकेतिक रूप से उपयोग करें। अब ये कहने के बाद आइए इस तरह के कृत्य के पीछे की मान्यताओं और तर्क की जांच करें और इस प्रथा का पालन करने के लिए किसी को मूर्ख कहना कितना सही या गलत है। आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 3 घटक होते हैं। 1 वात वायु, 2 कफ खांसी और 3 पित्त एसिड। ये तीनों तत्व हमारे शरीर के सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक हैं। हालांकि जब इन घटकों का अनुपात प्राकृतिक संतुलन से बाहर हो जाता है तो शरीर विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होने लगता है। श्रावण मास के दौरान व्यक्ति का वात तत्व अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। उस दौरान व्यक्ति को वात तत्व बढ़ाने वाले भोजन से परहेज करना चाहिए। उदाहरण के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों में वात अधिक मात्रा में होता है। जैन भी इस दौरान पर्युषण मनाते हैं और हरी सब्जियों से परहेज करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति को वात की अधिकता के कारण होने वाली बीमारियों से बचने के लिए बरसात के मौसम, विशेष रूप से श्रावण माह के दौरान इनसे बचने के लिए कहा जाता है। बरसात के मौसम में मवेशी भी बहुत सारी हरी घास खाते हैं और इसलिए उनके दूध में वात की मात्रा अधिक होती है और आधुनिक समय में यह वायरल संक्रमण के लिए अतिसंवेदनशील होता है। इसलिए श्रावण मास में दूध को हानिकारक माना जाता है। इस प्रकार आयुर्वेद हमें श्रावण के दौरान दूध का सेवन न करने की सलाह देता है। सनातन धर्म में भगवान शिव को समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का सेवन करने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार भगवान शिव को जहरीली वस्तु चढ़ाने की प्रथा है। इसलिए हिंदू श्रावण के महीने में शिवलिंग, शिव के प्रतीक के लिए संस्कृत पर दूध चढ़ाते हैं, क्योंकि इसे आयुर्वेद विज्ञान द्वारा जहर के समान माना जाता है। हिंदू धर्म कहता है, दूसरों को केवल वही खिलाएं जो आप अपने लिए खा सकते हैं, जिसका अर्थ है दूसरों को वह न दें जो आप कभी नहीं खाएंगे। हमेशा दूसरों को सर्वश्रेष्ठ दें और सभी का कल्याण करें। हमेशा गरीबों का ख्याल रखें और उन्हें ताज़ा और स्वस्थ भोजन खिलाएं। वेदों से। अब यदि हम श्रावण के दौरान दूध या हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाते हैं जो जहर है, तो ये पाप है, क्योंकि इससे उन्हें बीमारियां होंगी। इसलिए जो अज्ञानी लोग इसके बारे में बेहतर नहीं जानते हैं, उन्हें तुरंत स्पष्ट कर देना चाहिए कि सनातन धर्म एक आध्यात्मिक दर्शन और जीवन जीने का एक तरीका है। विज्ञान उसमें अंतर्निहित चीज है और साथ ही यह उन क्षेत्रों से कहीं परे एक दर्शन है। शैव धर्म के पवित्र साहित्य शिव आगम के अनुसार इसे अभिषेक कहा जाता है। शिव आगम शिव पूजा में अभिषेक को बहुत महत्व देते हैं और यह समारोहों को कई गुना अधिक प्रभावी बनाता है। आप केवल पवित्र जल का उपयोग करके या दूध, दही, शहद, घी, चीनी, नारियल पानी, पवित्र राख, चंदन का पेस्ट, फलों के रस आदि के साथ अभिषेक कर सकते हैं। संस्कृत शब्द अभिषेक का अर्थ है छिड़कना। यह मूल सिक से बना है, जिसका अर्थ है गीला करना, और उपसर्ग अभि चारों ओर के साथ। अभिषेक का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर गीला करना। अभिषेक पूजा का स्नान भाग है जो आमतौर पर पवित्र जल से किया जाता है। अभिषेक एक ऊर्जावान देवता को स्नान की पेशकश है। पानी एक इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण हवा की तुलना में बहुत तेजी से ऊर्जा संचारित करता है।
किसी ऊर्जावान देवता पर जल डालने से शक्तिशाली कंपन निकलते हैं जिन्हें हम हवा की तुलना में अधिक आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार जब विभिन्न पदार्थ किसी ऊर्जावान वस्तु या देवता के संपर्क में आते हैं तो उनमें अलग अलग कंपन छोड़ने की क्षमता होती है। इनमें से कई पदार्थ खाने योग्य हैं और प्रत्येक में एक अद्वितीय गुण होता है जो शरीर के एक विशिष्ट हिस्से को ठीक करता है या ऊर्जा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए अभिषेक में उपयोग किया जाने वाला शहद वास्तव में आवाज को मधुर बनाने की क्षमता रखता है। यह अभिषेक के पीछे का विज्ञान है। मुझे फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम सभी अमर गीतों की याद आती है। अभिषेक के पीछे यही विज्ञान है। भक्तों का विश्वास है कि जल, दूध, दही, घी, शहद आदि निर्धारित 11 सामग्रियों से स्नान करने से शिव प्रसन्न होंगे। जब हम शादी करते हैं तो क्या हम इन सभी का उपयोग नहीं करते हैं और इसी तरह के कई अनुष्ठान नहीं करते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव अनंत अमूर्त स्थूल चेतना है। तो इस प्रकार आपका जल वस्तुतः शिव पर नहीं जा रहा है, बल्कि यह सिर्फ एक प्रतीक है जो जल और दूध के साथ अर्पित किया जा रहा है। पानी और दूध दोनों ही तरल पदार्थ हैं, शिव हैं और पानी हमारे मानव मन से जुड़ा हुआ है। अब ये बहुत दिलचस्प लग सकता है, लेकिन ऐसा ही है। जब चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है तो पानी की गुणवत्ता बदल जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, जब पूर्णिमा की रात चंद्रमा बढ़ रहा होता है तो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें दिखाई देती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से ये पाया गया है कि यह वह समय है जब जिन लोगों को दिमागी समस्याएं होती हैं उन्हें बहुत कठिन समय से गुजरना पड़ता है। यदि जल पर चंद्रमा का इतना प्रभाव है तो मानव शरीर का तो कहना ही क्या, जो 60% है। पानी जब हम शिवलिंगम को पानी और दूध से स्नान कराते हैं तो इसका कारण ये है कि प्रतीकात्मक रूप से हम पानी और हमारे मन और शिवलिंगम के प्रतीक को एक में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस अनुष्ठान में भावना ये है कि मेरे मन से सारी गंदगी और प्रदूषक धुल जाएं। दूध को पौष्टिक, शुद्ध और सात्विक माना जाता है, तो इस अनुष्ठान में यदि यह उचित तरीके से किया जाता है और हमारी आंखें शिवलिंगम पर त्राटक ध्यान करते हुए केंद्रित होती हैं और जब इसे पानी में स्नान कराया जाता है तो वास्तव में एक प्रार्थना की जा रही है कि मेरा मन सभी से धुल जाए, अशुद्धियां। और जब हम इसे दूध से नहलाते हैं तो भावना ये होती है कि मेरे मन को अच्छे विचारों, पवित्रता, करुणा, सात्विक, अच्छाई, दोस्ती आदि के साथ सभी अशुद्धियों से पोषित और धोया जाए। अभिषेक के लाभ: कई जन्मों में एकत्र किए गए कर्मों का दहन, कुंडलिनी का जागरण, तीसरी आंख का जागरण, अजना चक्र पकड़ने, धारण करने, स्मृति और बुद्धि की शक्ति एक क्वांटम छलांग लेती है। रचनात्मकता में स्पष्ट सुधार, सोच में स्पष्टता। यह आपके ईश्वर में विश्वास का मामला है और इसमें कोई संदेह नहीं है। यह महज 20 रुपये या $1 के दूध का मामला नहीं है। यह आपकी आस्था है, भगवान पर भरोसा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने पैसे से दूध खरीद रहे हैं, गरीबों से नहीं छीन रहे हैं। कोई भी गरीबों की उतनी ही मदद कर सकता है जितना आपका कर्म है, लेकिन अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो किसी और की आस्था और अनुष्ठान पर सवाल न उठाएं। धन्यवाद। हमारे चैनल स्पिरिचुअल पावर को सब्सक्राइब करें।